प्रिय भाइयों और बहनों, आज सभी को एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के महान और जीवित नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस सेवा के द्वारा प्रभु यीशु ने बहुत से लोगों को आशीष दी है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज एक बार फिर मैं आपके साथ परमेश्वर के एक वचन को जो हमें सही मार्ग बताएगा, जो हमारे मार्ग के लिए दीपक और राह के लिए उजाला बन जाएगा। क्योंकि हम जिस दौर में जिस समय हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, पूरा संसार किस कश्मकश में गुजर रहा है, इस बात को हम सब जानते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आज सबसे पहले इससे पहले कि आप लोग आज का वचन सुनेंगे, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वचन को आप पूरा देखिए। अगर आपको नहीं देखना तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आज इस वचन के द्वारा मैं आशीष पाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप ज़रूर इसके द्वारा आशीष पाइए और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर इस सेवा के द्वारा आपको आशीष दे। क्योंकि आप इस सेवा के द्वारा जब आप इस वचन को लोगों तक शेयर करेंगे और जो आशीष आपको मिली है, जब आप इस आशीष को लोगों में बांटेंगे, तो आप इस सेवा के एक ऐसे यानी सहायक बन जाएंगे। इस सेवा में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो आइए आज का वचन सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं कि वो हमें आज क्या समझाना चाहता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे हाथों में ये जीवित वचन दिया है और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु तो हमसे बात करता है, क्योंकि ये जीवित वचन है। आज इसी वचन को मैं अपने लोगों के साथ प्रभु यीशु शेयर करने आया हूँ, बांटने आया हूँ। होंदे आज का वचन लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहीं आप कुछ भूल तो नहीं गए? सोचिए, आज आप क्या भूल गए हैं? सोचिए। हो सकता है आज आप बाइबल पढ़ना भूल गए हैं। हो सकता है कि जब आप सुबह उठे हैं, प्रभु यीशु को धन्यवाद देना भूल गए हैं कि प्रभु रात को तो हम मरे पड़े थे, हमें कुछ नहीं पता था, क्योंकि आज की सुबह बहुत से लोग आज की सुबह देख नहीं सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो सकता है आप प्रभु यीशु को धन्यवाद देना भूल गए हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सी ऐसी बातें जो संजोग के रखे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, भूल गए हों। अगर ऐसा नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उससे बुद्धि ज्ञान मांगिए, उससे मेमोरी मांगिए, ताकि प्रभु यीशु आपको वो ज्ञान, वो बुद्धि दे जो हमारे लिए आशीष का कारण बन सकती है। तो आइए, आज का जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है फॉरगेट नॉट, भूलो मत, मत भूलो। क्या आपको पता है बाइबल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और आशीष जो हमसे कहना चाहती है वो है फॉरगेट नॉट, मत भूलो। क्योंकि वर्तमान में प्रिय भाई बहनों, ये भूलने की बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। जिसको देखो वो कहता कि मैं सब भूल गया। और सबसे ज्यादा आज के जवान लोग और छोटी उम्र के भी टीन एजर भी जो है भूलते जा रहे हैं। आप जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है? इसका सबसे पहला मुख्य कारण जो मैंने खोजा वो है आत्मिक संगति का ना होना। क्योंकि जब से ये लॉकडाउन लगा है, जब से ये कोरोना आया है, जो हमारी संगति परमेश्वर के भवन में होती थी वो तो होती नहीं है। और आज लाइव पे कितने लोग अब उस वचन को लोगों को बांटते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संगति परमेश्वर के भवन में होती थी वो घर पे नहीं होती। लोग आधा देखते हैं, आधा नहीं देखते, इधर घूमते फिरते रहते हैं, वो गंभीरता नहीं रहती। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि
प्रभु परमेश्वर की, यीशु मसीह की संगति में ना होने का कारण, आत्मिक संगति का ना होने के कारण आज लोग भूलते जा रहे हैं। हमें अपने जीवन में इस चीज को लेना है कि हम परमेश्वर आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, हमारी सहायता मदद कीजिए। दूसरा कारण जो भूलने का है, आप जानते हैं एक छोटा सा आज लोगों के हाथों में सेल फोन है, जिसे मोबाइल फोन बोलते हैं। उसकी रेज इतनी भयंकर होती है, लोग अंधेरे में देखते हैं। कुछ के पास टैबलेट है, छोटे से कंप्यूटर टाइप होता है, और जिनके पास दिन रात कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं, उन सब का दिमाग पे इतना असर पड़ रहा है, दिमाग इतना थक जाता है कि जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो इंसान भूलता जा रहा है। तो हम क्या करें? क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है। बाइबल हमें बुद्धि देने के लिए कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह भी कहती है कि फॉरगेट नॉट, मत भूलो। तो इसके लिए आज जो स्क्रिप्चर रीडिंग मैंने लिया है, जो मैं आज पवित्र शास्त्र बाइबल से आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 103 अध्याय, उसका 1 से 2 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा परमेश्वर को धन्य कह। मैंने कहा ना, आज सुबह उठे आप प्रभु को धन्यवाद देना भूल गए, लेकिन यहां कहता है कि ओ माय सोल ब्लेस द लॉर्ड, ओ माय सोल, हे मेरी आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद है। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड ऑल दैट इज विटनेस मी। सॉरी, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। अब दूसरा वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। उसका उपकार, उसकी बेनिफिट्स, उसकी आशीष जो आज आपको दी है, वो आशीष आज आप जिंदा है, आपकी सांस चल रही है, आपका दिल का धड़कन चल रही है। पिछले दिनों मैं जब न्यूज़ देख रहा था, मैं न्यूज़ देखता हूं क्योंकि न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन मैं ज़्यादातर साइंटिफिक, डॉक्टर की, आयुर्वेदिक की, इनकी ज़्यादा न्यूज़ देखता हूं क्योंकि वो मेरा लेन रही है शुरू से। तो उसमें बताया गया कि भारत में जवानों को हार्ट अटैक बहुत हो रहा है, और उसमें बहुत से कारण बताए। चिंता है, सबसे बड़े रहन सहन, उनके रहने का जो सिस्टम है, और खान पीन, ये बताया गया है। परमेश्वर के वचन भी लिखा है, जब यहेजकेल 3 अध्याय पढ़ेंगे, जिसने इस वचन को खाना शुरू कर दिया ना प्रिय भाई बहनों, वो कभी नहीं मरेगा। यीशु ने कहा है वो ना तो कभी मरेगा, और मरने के बाद भी वो जिंदा रहेगा। क्योंकि यहेजकेल की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है वो खा जा, अर्थात इस पुस्तक को खा जा, और फिर तू जाकर लोगों को बता, लोगों को। यहाँ पे इस प्रकार से जो मैंने बोल दिया है आपको, यहेजकेल की पुस्तक में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है वो उसे खा जा। बस इतना ही बताना चाहता हूं मैं आपको। अब हम अपने आगे देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है कि अब सुबह और शाम उठते बैठते परमेश्वर को धन्यवाद दो। ये मैं नहीं कह रहा, पौलुस भी कहता है, पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय 18 वचन में कहता है, हर बात के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे लिए यही इच्छा है कि तुम परमेश्वर को, अपने यीशु को, जिसने आज आपको सुबह दी है, जिसने आपको एक नया दिन दिया है, जिसका आपको इस हृदय को जो कमजोर होता जा रहा है उसको एक और ताकत दिए, धड़कन दिए कि आप कह सकें, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। बाइबल में आपको मैं कुछ भी बताना चाहता हूं कि अगर आज जो ये आपके साथ में स्टडी टाइप वचन दे रहा हूं, इसमें आपको बहुत सी बातें मिलेगी जो आपको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि मैं सारी बातें नहीं बता सकता।
आपके लिए अच्छा होगा कि आप ढूंढिए। तो बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो नहीं भूले, जो अपनी बुलाहट को, जो अपने परमेश्वर को, और जो कुछ परमेश्वर ने उनके साथ किया था उसको वो नहीं भूले। तो मेरी दृष्टि में जो सबसे अच्छा मुझे बाइबल का जो कैरेक्टर या चरित्र लगता है वो मुझे मूसा का लगता है। और इसको, इस अध्याय को, इन बातों को अगर हम आज की जनरेशन से, आपके लोगों से, मैं अपने आप से और समस्त मसीह समाज के लोगों से, प्रभु के सेवकों के साथ जोड़ना चाहूं तो इससे हमें बहुत आशीष मिलेगी। यहां पे क्या लिखा है? मूसा जो एक ऐसा सेवक था जो परमेश्वर से भाई के समान आमने सामने बात करता था। हिंदी में लिखा है कि वो तो भाई के समान बात करता था, और इंग्लिश में लाइक अ फ्रेंड ही टॉक टू गॉड फेस टू फेस, परमेश्वर से आमने सामने बात करता था। तो प्रिय भाई बहनों, ऐसा मूसा में कौन सी बात थी कि बाइबल उसके बारे में इतना कुछ बताती है कि वो परमेश्वर के समान था, लेकिन उसकी छोटी सी गलती के कारण, आप जानते, वो प्रॉमिस लैंड देख सका लेकिन जा नहीं सका। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे प्रभु के सेवकों, आप चाहे बिशप है, चाहे पास्टर हैं, चाहे मॉडरेटर हैं, चाहे इवेंजलिस्ट है, मैं भी इसमें शामिल हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अपनी बुलाहट में जो परमेश्वर ने हमें दी थी हम भूल गए, अपने उद्देश्य को भूल गए हैं? यदि ऐसा है तो आपको और हमको इस अंतिम दिनों में जागृत रहने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, और हमें मूसा के इस वचन से अपने आप को सीखने की जरूरत है कि मूसा ऐसी कौन सी चीज थी जो नहीं भूला। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय, उसका 4 वचन से लेके यहां पे लिखा है, विश्वासी से मूसा स्याना होकर के फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया। 24 वचन से 24-25, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन की सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। यहां पे देखिए, मूसा जब सियाना हुआ, भूला नहीं वो। आज हमारे बच्चे टीनेज इतने सियाने हो गए हैं, इतने मैच्योर हो गए हैं कि आज हम उनके सामने बहुत छोटे पड़ते हैं। किस रूप में? संसार की बातों में। प्रिय भाई बहनों, आज जवान जो बहुत सियाने हो चुके हैं वो अपने जीवन में आत्मिक दौड़ को भूल चुके हैं कि परमेश्वर का उनके लिए एक बड़ा उद्देश्य है। लिखा है कि जब मूसा सियाना हुआ, व्हेन ही मैच्योर, जब वो सारी बातें समझने लगा, तो उसको अपने माता पिता की वो शिक्षा जो उन्होंने गुलामी में उसे दी होगी, उसको वो बातें जो परमेश्वर ने झाड़ी में लेकर के, जलती हुई झाड़ी में उसको दी थी, निर्गमन 3 पढ़ लेना आप, वहां पर लिखा है। मूसा को वो बात याद होगी किस प्रकार से परमेश्वर ने अलग अलग समय पर उसको अपने दर्शन के द्वारा समझाया था। वो इस चीज को नहीं भूला, वो भूल गया था कि वो परमेश्वर जिसने मुझे दर्शन दिया है, और जब वो इस योग्य पहुंचा उसने उन सारी बातों को, फिरौन की बेटी को अपना बेटा कहने से इनकार कर दिया। कहने का मतलब है उसने सारी दौलत को, जायदाद को, सबको ठोकर मार दी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम लोग पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, बहुत बुरा हाल हो रहा है। आज के घर घर में लड़ाई है। अब तो और भी बुरा हाल हो गया है कि जबकि लोगों की नौकरी चली गई है इस कोविड-19 के अनुसार, जब से लॉकडाउन रखा है, चोरी डकाती सब बेईमानी बहुत बढ़ चुकी है प्रिय भाई बहनों। लेकिन मूसा के लिए लिखा है क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की और लगी थी। प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन में इस बात को जानना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक दिन रखा है जब वो न्याय होगा। अक्सर मैं अपने हर वचन में कहता हूं कि हम मसीह लोग कहते हैं जीसस इज कमिंग सून, यीशु आ रहा है। प्रिय भाई, वो आएगा तो सही, लेकिन होगा क्या, सवाल ही उठता है। प्रिय भाई बहनों, ये छोड़ दीजिए, यीशु आएगा।
अगर ये याद है यीशु आएगा, सारी घटनाएं देख करके आप देख रहे हैं कि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, तो अपने आप को प्रभु यीशु के उस न्याय के दिन के लिए तैयार कीजिए जिसमें परमेश्वर हमारी सारी बातों का न्याय करेगा। कितना सुंदर है परमेश्वर के वचन में। जब सबोपदेश की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पे हमें एक बात मिलती है उसके आखिरी अध्याय में कि वहां लिखा परमेश्वर सारे अंत के सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी सारी आज्ञा को मान, क्योंकि परमेश्वर हमारा सब यही कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर भले और बुरी सारी बातों का वो एक दिन न्याय करेगा। 12 अध्याय 13 में लिखा है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। मेरे प्रभु के सेवकों, आप चाहे कितने ही बड़ी पोस्ट पे हो, लालच आज सेवकों को दबाया जा रहा है। यहूदा प्रभु के पास साथ रहता था लेकिन अपनी बुलाहट को नहीं समझ सका। परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, हमें अपनी बुलाहट को ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी छोड़ दीजिए, समय रह जाएंगे। अपने बच्चों के लिए कुछ गलत काम से मत कीजिए, वो अपना आप कमाएंगे। यहाँ पे लिखा है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली है चाहे बुरी है, न्याय करेगा। हमें न्याय के दिन के लिए तैयार होना है। प्रभु यीशु तो आएगा, वो तो सबको पता है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि किस प्रकार से मूसा अपनी परमेश्वर के साथ की संगति को, अपने माता पिता की सिखाई शिक्षा को, उस कार्य को जो परमेश्वर ने उसको दिया था उसको नहीं भूला, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। नंबर 2, दूसरी चीज, प्रभु यीशु का सेवक, प्रभु यीशु का चेला यूहन्ना। आप यूहन्ना के बारे में जानते हैं कि यूहन्ना का नाम आपको यूहन्ना की जो पत्र है, यूहन्ना रचित सुसमाचार है, उसमें कहीं भी उसका नाम नहीं आया है। लेकिन एक बात लिखे, वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता था, उसका नाम प्रेम पड़ गया। आज बहुत से लोग का नाम प्रेम तो है लेकिन प्रेम नहीं है। समझ रहे हैं आप? बाइबल के नाम रख रखे लोगों ने। किसी का एनोश है लेकिन प्रार्थना नहीं है जीवन में। एनोश के प्रार्थना शुरू हो गई थी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता जिनके एनोश है लेकिन उनके जीवन में घबराहट है, चिंता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता जिनका इमैनुएल है, जिसका अर्थ है गॉड विद अस, लेकिन वो घबराते रहते हैं, उनके साथ परमेश्वर ही नहीं है। नाम में कुछ नहीं है, जो कुछ है इस परमेश्वर के वचन में है। साफ कहता है जो कुछ सुना गया उस पर ध्यान दे, उसको अपने जीवन में ले। भजन 119 की 11 वचन में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। चलिए हम दूसरा देखते हैं। यीशु का चेला यूहन्ना, जिसका नाम ही प्रेम रख गया था, वो प्रभु यीशु के प्रेम को नहीं भूला। आपको यीशु प्यार करता है, अनकंडीशनल लव, ऐसा प्यार कि जिसमें कोई शर्त नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कहेंगे प्रभु यीशु तो प्यार करता है, मैं कुछ भी करूं, मैं दारू भी पी। मैं ऐसे ऐसे घरों को जानता हूं जिनमें छोटे से लेके बड़े तक शराब पीते हैं, और कुछ घर तो बर्बाद हो गए शराब के पीछे। कुछ लोग इस कोरोना के कारण, पता है आपको, मुझे कुछ पता लगा यहाँ पे भी और इंडिया का ही पता लगा कि कुछ लोग शराब इसलिए पीते हैं कि वायरस जो है उनके अंदर काम नहीं करेगा। उनको ये नहीं पता कि वायरस से ज्यादा दारू उनके आत्मिक जीवन को खत्म करी, जो नरक में डालती है आपको। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने अपने आप को दे दिया आपके लिए। उसने अपने खून की एक बूंद दे दी। तो यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया वो ये कि यूहन्ना अपने यीशु के प्रेम को नहीं भूला, और यीशु भी अपने प्रिय यूहन्ना को नहीं भूला। कैसे? पहला सीन आप देखिए, जो मैं कह रहा हूं आप उनको पढ़िए, क्योंकि पूरा चैप्टर मैं नहीं पढ़ सकता, केवल छोटा सा अंश बताऊंगा आपको। जब आप यूहन्ना का 13 अध्याय पढ़ेंगे, उसके 21 से 24 पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है कि यीशु अपने साथ, अपने चेलों के साथ खाने के लिए बैठा, टेबल पे है और बातचीत कर रहा है। लेकिन फिर यीशु मसीह कहता है कि तुम में से मुझे एक पकड़ाएगा।
अब चेले सारे घबरा जाते हैं, कौन है, सब दे मैं हूं। लेकिन वहां पे एक बहुत अच्छा चित्र देखेंगे जो केवल आपको यूहन्ना मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। वहां पे लिखा है कि प्रभु का एक चेला जो उसके सीने पर, हिंदी में लिखा उसके छाती पर झुका रहता था। आपको पता है यूहन्ना के आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा भेद क्या है? वो यीशु को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता था। परमेश्वर के वचन में छोटा सा बालक है सैमुएल, जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना। एक एली जो प्रभु का सेवक था, आज बहुत से सेवक तो हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि उद्धार क्या होता है, उनका एश्योरेंस नहीं है। मैं बहुत से सेवकों को जानता हूं ऐसे को, लेकिन यूहन्ना वो शमूएल बालक को परमेश्वर बुला रहा है, लेकिन वो सेवक जो एली है, परमेश्वर का याजक है, उसको यही नहीं पता परमेश्वर बुला रहा है। वो कहते जाके सो जा। आज बहुत से प्रभु के सेवक जवानों को और अपनी कलीसिया को सुला रहे हैं। हमें उठाना है कलीसिया को, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यूहन्ना परमेश्वर की अपने यीशु को सुनने के लिए उसके पास रहता था। और वहां का सीन देखिए, चित्र खींचिए। चेले अपनी तरफ देख रहे हैं, पतरस उसको इशारे से कहता है पूछ वो कौन है। और जो बात यीशु ने कही वो केवल यूहन्ना ने ही बताई है। यीशु के बारे में कि वो कौन था, वो यहूदा इस्करियोती था। यीशु ने खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं बोला? अगर बोल देता, आप जानते क्या हो सकता है? हो सकता है पतरस बहुत गुस्से वाला था, तलवार रहती थी, हो सकता है वो उस समय काट देता। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को एक मौका दिया कि हो सकता है इस बात से वो प्रार्थना कर ले। लेकिन हुआ क्या, जैसे रोटी आई शैतान उसमें समाया और वो चला गया। आज बहुत से लोग होली कम्युनियन तो लेते हैं, बहुत से लोग होली कम्युनियन लेते हैं, लेकिन प्रिय भाई बहनों, जब वो होली कम्युनियन लेते हैं तो क्या होता पता आपको? मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं। तो पहला हम यूहन्ना का देखते हैं कि वो यीशु के प्रेम को इसलिए नहीं भूला क्योंकि यीशु के बहुत करीब रहता था, उसके दिल के पास लिखा था, रहता था। मैंने कहा नियर टू हार्ट जीसस, यीशु के दिल के पास रहता था। दूसरा आपको मिलेगा यूहन्ना 19 अध्याय उसका 25 से 27 में आप पढ़िएगा। वहां लिखा है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और चेले जो थे सब छोड़ के भाग गए, इस समय केवल यूहन्ना था जो केवल यीशु मसीह के पास है और यहाँ पर यीशु मसीह को सुनने के लिए तैयार है। इस समय यीशु का क्या हाल है आप सोच सकते हैं। मारा गया है, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही है, आंखें सूजन से भरी पड़ी है, खून गिरा है। वो आपको चित्र आपको पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट में बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे यूहन्ना प्रभु यीशु की बिल्कुल क्रूस के पास, पैरों के पास है। वो सुनना चाहता है कि यीशु मसीह अंत में आखिरी शब्द क्या कहेगा। और आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग इस जानकारी में रहते हैं कि उसने आखिरी बात क्या कहा। यही बात यूहन्ना आपको और मुझको बताना चाहता है, और जो आपको केवल यूहन्ना 19 में मिलेगा। यीशु ने देखा आंखें उठाकर कि वहां मरियम है, उसकी बहन है और सलोमी है, सब है, लेकिन फिर उसकी निगाह गई अपने प्रिय चेले पर, उसकी निगाह गई अपनी मां पर, और कहता है कि देख ये तेरा बेटा है, उससे कहते ये तेरी माँ है। मैंने जो किताब लिखी है 7 ब्लेसिंग फ्रॉम द क्रॉस, उसमें जो वचन है इसका नाम टाइटल दिया है न्यू रिलेशन स्टार्ट फ्रॉम द क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह है जिसने नए रिलेशन स्टार्ट किए। अब पता नहीं वो किताब कब छुपेगी, कनाडा में तो छप नहीं सकते। प्रभु जिंदगी दे, ये 3 किताबें जो लिखी है वो पूरी हो जाए, परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीष दे। आप लोग प्रार्थना करना कि जब कभी इंडिया आएंगे तो पहला काम हम वही करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी चीज देखते हैं कि यीशु मसीह के प्रेम को नहीं भूला, उसने अपनी जान की बाजी में लगा दी। हो सकता था रोमी साम्राज्य, रोमी सेना यूहन्ना को मार सकती थी, लेकिन रोमी साम्राज्य को ये पता था, सेना को पता था कि यीशु ने उस गत्सेमनी बाग में कहा था इनको छोड़ तो तुम मुझे पकड़ने आए हो ना। तो हो सकता है उस बात के कारण यूहन्ना को नहीं पकड़ा होगा। लेकिन तीसरी चीज हम देखते हैं, अब ये बहुत मार्मिक समय है। ये एक ऐसा समय है कि जब आप यूहन्ना को देखेंगे, इसका मैंने लिखा नियर टू जीसस क्रॉस, और तीसरे का मैंने लिखा है ऑन द आइलैंड कॉल्ड पतमोस फॉर द लव ऑफ जीसस।
प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण वो पतमस टापू पर उसके सुसमाचार के कारण कह दिए अब वहां पे मनुष्य जाति कोई नहीं है, अकेला है वो बिल्कुल। आप सोचिए कि जो यीशु मसीह को हर समय सुनता था, उसके दिल के पास रहता था, उसका क्या हाल होगा? रोता होगा, प्रभु मैं तुझको सुनना चाहता हूं, मैं यहाँ अकेला, प्रभु मुझसे बात कर, मेरे से बात कर प्रभु। और प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन इतना सुंदर है कि परमेश्वर का वचन बताता है जब यीशु मसीह का दास यूहन्ना अकेला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका यीशु मसीह से बहुत गहरा संबंध हो गया है तो मैं आपको एश्योरेंस गारंटी देना चाहता हूं कि यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो खुद आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है, जो मैंने लिखा मैं इसको पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 1:9 और 10 लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेशों का और राज्य और धीरज से तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस टापू में था। अब बताता, मैं जब वो पतमस टापू पे था, कैद था, अकेला था, मैं तो सोचता हूँगा कि मेरे प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन प्रिय भाई बहनों, वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो प्यार मुझसे किया और मुझे प्रेम नाम दिया, मैं जो यीशु मसीह को प्यार करता था, मैं उस प्रेम को नहीं भूला, मैं बराबर पुकारता था, प्रभु मेरे स्वामी, मैं अकेला हूं, मेरी सहायता कर, मुझसे बातें कर। तो क्या लिखा है 10वां वचन कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। हर संडे आप लोग चढ़ जाते हैं, हर दिन रविवार के दिन, प्रभु के दिन आप अपने घर में लाइव प्रोग्राम सुनते हैं, लेकिन गड़बड़ी में भाग दौड़ते एकाग्र चित्तों को नहीं देखते हैं, ना सुनते हैं। तो ऐसे में प्रभु कभी आपसे बात नहीं करेगा। यह लिखा है कि प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, मैंने उसकी आवाज सुनी, ना केवल आवाज सुनी, और मुझसे कहा कि जो कुछ मैं तुझे कह रहा हूं, जो कुछ तू सुन रहा है, उसे किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं को भेज दे। प्रिय भाई बहनों, स्मुरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, ये 2 कलीसिया जिस पर दोष नहीं लगाया गया है। आपकी कौन सी कलीसिया है? मेरे प्रभु के सेवक को, आप चाहे बिशप हैं, चाहे डीएस हैं, चाहे मॉडरेटर हैं, चाहे कोई भी हैं, आपकी और मेरी बुलाहट क्या है? क्या हमारा प्रभु के साथ गहरा संबंध है? क्या वो संबंध है जो पौलुस की प्रभु यीशु के साथ हो गई? पौलुस की प्रभु यीशु के साथ ऐसी संगति नहीं थी, लेकिन दमिश्क के रास्ते में जो पहली संगति हुई, आखिरी दम तक उसकी संगति बनी रही। और वो आपके लिए और मेरे लिए, हम प्रभु के सेवकों के लिए, हर पति के लिए, एक पत्नी के लिए, हर बच्चों के लिए कहना चाहता है, जो उसने 1 कुरिन्थियों 6:17 में कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है, जो यीशु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा होता है। यूहन्ना परमेश्वर यीशु के साथ एक आत्मा हो गया था, और अंत में उसको प्रभु यीशु की आवाज सुनाई दी कि यूहन्ना मेरे मित्र, मेरे भाई, ये संदेश 7 कलीसियों को भेज दे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि किस प्रकार से यूहन्ना नहीं भूला अपने प्रभु के प्रेम को। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, सच्ची कहानी है, यूरोप कंट्री के देश की, विदेश की है। एक जिम नाम का एक व्यक्ति था, जिमी नाम का व्यक्ति था, जो किसी कंपनी में, फैक्ट्री में काम करता था। बहुत शराब पीता था, लड़ता था, मारपीट करता था, बहुत लोग उससे डरते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, एक रिवाइवल मीटिंग में, एक आत्मिक सभा में उसका जीवन बदल गया, यीशु उसके जीवन में आ गया। और आप जानते हैं, हर दिन जब उनका लंच होता था, उनके फैक्ट्री के पास एक छोटा सा चैपल था, प्रार्थना का छोटा सा घर था। वो लंच के समय उस चैपल में जाता, अपनी टोपी उतारता और प्रभु के क्रूस के पास खड़ा कर कहता, लॉर्ड जीसस, दिस इज जिमी, दिस इज जिमी, प्रभु ये जिमी है, और कह के चला जाता है और छोटी सी प्रार्थना करता। ये समय गुजरता गया। एक दिन
वो जिमी का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। और इस बात में था, जैसे 11 बजते थे लंच का टाइम, वो कहता था मैं प्रभु तेरे पास आता था, मैं जिमी हूं, मैं तुझसे मिलने आता था, क्या तू मुझसे मिलने नहीं आएगा? मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, मैं तुझसे मिलने आता था। और जब वो एक दिन रो रहा था, आप जानते क्या हुआ? उसने कमरे में एक व्यक्ति को आते हुए देखा। उस व्यक्ति ने कमरे में आकर के उसके पास खड़ा, जिमी आई एम जीसस, जिमी मैं यीशु हूं, मुझे पता था तू नहीं आ सकता, तू बहुत फेथफुल था, बराबर मुझसे मिलने के लिए आता था, लेकिन आज मैं तेरे पास आया हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं। प्रिय भाई बहनों, जब किसी का यीशु मसीह के साथ एक प्रेमिका के समान, एक प्रेमी के समान प्रेम हो जाता है ना, तो यीशु मसीह यूहन्ना के समान उसको दर्शन देता है। मैंने बहुत पहले श्रेष्ठ गीत पे मरियम मगदलिनी के कैरेक्टर को रख करके एक गीत लिखा था। उस गीत के 2 लाइनें गाऊंगा। बन गया वो प्रेमी मेरा, इच्छा वो पूरी करेगा। बन गया वो प्रेमी मेरा, इच्छा वो पूरी करेगा। मैं हूँ उसकी, वो है मेरा, बात वो मेरी सुनेगा। मैं हूँ उसकी, वो है मेरा, बात वो मेरी सुनेगा। मेरा प्रेमी है मसीहा, प्रेम मैं उससे करूंगी। मैं गया। कितना सुंदर है। यूहन्ना अपने यीशु के प्रेम को नहीं भूला। तीसरा, पौलुस, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो मर्डरर था, जो स्तिफनुस के खून में सहभागी था। जब दमिश्क के रास्ते पर उसकी मुलाकात यीशु से हो गई, जब यीशु उसके जीवन में आ गया, तो जानते वो अपनी बुलाहट नहीं भूला। परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसको बुलाया था, वो उसने रोम तक में जाके पूरा किया। रोम में भी कलीसिया स्थापित कर दी। ऐसा प्रभु का सेवक, जिसे हम कह सकते बिशप से भी बड़ा, पास्टर से भी बड़ा, इवेंजलिस्ट से भी बड़ा, वो कहता है मसीह यीशु का दास। आज हर कोने में, हर जगह आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे, अपोस्टल मिल जाएंगे, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री वाले मिल जाएंगे, चंगाई करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन प्रभु का दास कोई नहीं मिलेगा। लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं। पौलुस क्या कहता है? मसीह यीशु का दास, जो किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार बुलाया गया, चुना गया। पौलुस क्या कहता है? वो अपनी बुलाहट को नहीं बोला। और हमें भी कहता है कि हमें अपनी बुलाहट को नहीं भूलना है। फिलिपियो 3:12 से 14 पढ़ेंगे तो लिखा, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, परंतु उस दौड़ में, उस इनाम को पाने के लिए, उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इन्हें पाऊं जिसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया है। मैं उसको पूरा करना चाहता हूं, दौड़ा चला जाता हूं। और प्रभु यीशु मसीह का दास पौलुस इब्रानियों 12:1 में भी कहना चाहता है आपसे और मुझसे कि एक ऐसी दौड़ जिसमें 2 प्रकार की रुकावटें हैं। एक तो है हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। रोकने वाली वस्तु जो हमारे दिन प्रतिदिन में काम आती है, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा। अगर ये नहीं होता तो आज सेवक लोग भी गिर रहे हैं। हर कोई इन चीज के कारण प्रभु को छोड़ करके अपने बुल्लाहट को ठुकरा रहे हैं। दूसरी चीज, उलझाने वाले पाप जो हमारे शरीर से संबंध रखते हैं, हमारे जो 5 सेंस है इनसे रखते हैं। आंख से देखना, कान से सुनना, और जो कुछ होता है आप सब जानते हैं। पौलुस कहता है मैं दौड़ा चला जाता हूं, हर रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें मुझे दौड़ करके वो इनाम पाना है जिसके लिए यीशु ने मुझे बुलाया। वो कॉलिंग की थी, उस कॉल को, अपनी बुलाहट को नहीं भूला।
इफिसियों 2 इफिसियों 4 और 1-2 में इस प्रकार से लिखा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसकी योग चाल चलो। अब वो अपने जीवन का बता रहा है। लेकिन प्रिय भाइयों, पतरस जो यीशु मसीह का चेला था, जब प्रभु यीशु के पास आ गया और इतना मजबूत हो गया कि वो दूसरा अध्याय यानी 2 पीटर दूसरा पतरस उसके 1:10 में कहता है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सुनो, सोचो उस पे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको चुन लिया है। कहता है चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को भूलते जा रहे हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज आपसे परमेश्वर कहना चाहता है, फॉरगेट नॉट हिज बेनिफिट। तू उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। मूसा नहीं भूला जो कुछ उसको परमेश्वर की संगति में हुआ था, क्योंकि उसकी आंखें उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए, उस अच्छी बातों को लेने के लिए देख रही थी। प्रिय भाई बहन, ये तो आपने देखा कि ये कुछ व्यक्ति थे कि जिन लोगों ने अपने जीवन में उस बुलाहट को नहीं भूला और अंतिम समय तक, आखिरी सांस तक वो अपने प्रभु के साथ एक रहे। लेकिन पवित्र शायद बाइबल में बहुत से कुछ ऐसे भी जो भूल गए। आज बहुत से सेवक हैं जो भूलते जा रहे हैं अपनी बुलाहट को, अपने कार्य को, अपनी सेवा को। अब ये आपको ढूंढना है वो कौन कौन है जो भूल गए। अध्ययन करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, आपको आशीष मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगी आशीष। तो कुछ एक है जो क्लू के रूप में आपको आपकी सहायता के लिए दे रहा हूं कि आप जब उत्पत्ति का 40 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा एक पिलाने हार है जब उसने दर्शन देखा और उसका अर्थ यूसुफ ने बताया, और जब यूसुफ ने उसका अर्थ बताया तो उससे कहा था कि जब ये पूरा हो जाए तो मुझे याद रखना, मेरे बारे में फिर उनको बताना। लेकिन हुआ क्या, फिर पिलाने हारा का जब उसको वही काम मिल गया तो भूल गया, और उसके भूलने के कारण यूसुफ को 2 साल तक दुख और तकलीफ उठानी पड़ी। प्रिय भाई बहनों, सोचिए आप और हम कोई ऐसा जरूरी काम तो नहीं भूल गए कि जिसके कारण हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को या हमारे कलीसिया के लोगों को बहुत दुखों का सामना करना पड़ रहा है। मत भूलिए। तो ये पिलाने हारा जो था भूल गया था। दूसरा, यीशु के चेले रोटी लेना भूल गए। उन्होंने सब कुछ देखा था, किस प्रकार से यीशु मसीह ने बड़ा चमत्कार किया था, लोगों को खिलाया था। और यीशु मसीह के लिए लिखा है यूहन्ना 6 अध्याय में, वो जीवन की रोटी है। रोटी उनके साथ थी, फिर भी कहते हैं रोटी लेना भूल गए। प्रभु रोटी तो है नहीं, हम कैसे खिलाएंगे इन लोगों को। प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से लोग, जवान लोग, आज कलीसिया के लोग, बहुत से लोग जो हैं चढ़ जाते हैं, केवल मोबाइल फोन लेके जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेल फोन है, इट इज नॉट होली, दिस इज होली बाइबल। ये है होली बाइबल, यह है पवित्र शास्त्र। इसमें केवल परमेश्वर का वचन है। उस सेल फोन में वचन नहीं है, उसमें और भी बहुत गंदगी भरी पड़ी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आज लोग परमेश्वर के वचन को भूलते जा रहे हैं, अपने हाथ में उठाना पसंद नहीं करते, शर्म आती है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, वर्तमान में जो तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ये हम सेवकों के लिए है। वर्तमान में सेवक लोग अपनी बुलाहट, अपनी सेवा को भूलते जा रहे हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सब धन जमीन यानी जो भी है संसार की चीजें, किस प्रकार से उसमें उलझ रहे हैं, किस प्रकार से फेसबुक पे अलग अलग के समाचार आ रहे हैं कि उन्होंने चर्च की जमीन के लिए क्या किया, कैसे हो रहा, हर संस्था में ऐसा हो रहा है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन इसके लिए क्या कहता है? अगर आपको समय मिले तो पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय जरूर पढ़ना। मेरे प्रभु के सेवक हो, यदि आप इस मार्ग पे हैं, आप शॉर्टकट में कुछ करना चाहते हैं कि मैं तो चला जाऊंगा अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के चला जाऊं, सावधान। वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड, ऑल वी आर काउंटेबल। हमें प्रभु के सामने खड़े होना है। प्रभु का दास तीमुथियुस को पौलुस लिखना चाहता है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। वे सत्य से वीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति
कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना कुछ ले जाएंगे, और यदि हमारे पास खाने पहनने को है तो इसी पर संतोष करो। प्रिय भाई बहनों, जो सेवक ऊंचे पद पर बैठे हैं अलग अलग चर्चेस का नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, उनके लिए लूका रची सुसमाचार में बहुत कुछ लिखा है। जब आप लूका का 12 अध्याय पढ़ेंगे, आप जरूर पढ़िए कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह धन के बारे में बता रहा है। एक व्यक्ति आया, कहता है प्रभु मेरे भाई से कह कि प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे दे दे। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा बताते हैं। वहाँ पे एक व्यक्ति था, उसकी बहुत फसल हुई, उसको अपने आप से कहता है मैं क्या करूँगा, अपने गोदाम तोड़ करके बड़े बनाऊंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा हे मेरी जान खा पी मस्त रहे, तेरे पास बहुत है। लिखा है उसी रात परमेश्वर ने कहा हे मूर्ख, आधी रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय पढ़िए, प्रकाशित 3:17 में लिखा है तू जो कहता है, आज इन सेवकों के लिए कहना चाहता हूं, हम जो सेवक लोग हैं, अपने आप को मैं भी कहता हूं, हम जो कहते हैं, मैं जो कहता हूं कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं और मुझे किसी बात की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। प्रिय भाई बहनों, यहूदा यीशु के साथ रहने के बाद भी वो जीवन को छोड़ के चला गया। प्रिय भाई बहनों, हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। ये सारी बातें आपके सामने दिखाई देंगी जो कुछ हो रहा है दुनिया में। बाइबल कहती है बिलाम के समान ना बनो, कैन के समान ना बनो, इस संसार के जैसे मत बनो। पढ़ लीजिएगा, बाइबल में आपको मिलेगा, यहूदा की पत्री में मिलेगा आपको सारा। प्रभु यीशु, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं इसको ध्यान से सुने, अपने जीवन में उतार लें। तो प्रिय भाई बहनों, हम किसके समान बने? संसार के जैसे मत बनो। आज लोग देखिए वर्शिप में जवान लोगों का पहरावा देखिए, उनके उछलने कूदने बजाने का तरीका देखिए, कई मसीहत दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर संसार आ सके। वर्ल्ड इज इनसाइड एंड वर्ल्ड आउटसाइड। यीशु मसीह जो शब्द है वो बाहर है, संसारिक अंदर है। प्रिय भाई बहनों, बार बार परमेश्वर का वचन आपसे कह रहे हैं, पर हाय वे कैन किसी चाल चलते हैं, मजदूर के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरे के न्याय विरोध करते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उनकी सारी आज्ञा को मान, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर भले और बुरे सबका एक दिन न्याय करेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम जितने भी लोग हैं आज तेरे चरणों पर आए हैं पिताजी। मैं चाहे वो पास्टर है, चाहे बिशप है, चाहे डीएस है, चाहे मॉडरेटर है, चाहे इवेंजलिस्ट है, मैं उन सब के साथ तेरे अनुग्रह की वेदी के पास आया हूं। हर एक परिवार के लोग जो इस संदेश को सुनेंगे, जो अपनी बुलाहट भूल गए हैं, जो परमेश्वर तेरा वचन पढ़ना भूल गए हैं, जो सुबह उठते तुझे धन्यवाद देना भूल गए हैं कि तूने एक जीवन दिया है, भूल गए हैं पिता। फॉरगेट नॉट हिज बेनिफिट, ओ माई सोल ब्लेस द लॉर्ड। ये मेरी आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद कहे और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। पिताजी, सुबह से शाम तक आप हमें संभालते हैं। हम हर एक सेवक को, हर एक कलीसिया को, हर एक कलीसिया के मेंबर्स को और जितने भी हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। अगर कोई अपनी बुलाहट को भूल गया है, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम को भूल गया है, अगर कोई तेरे उस उपस्थिति को जिसमें मूसा रहा था उसको भूल गया है, प्रभु उनको याद दिला, तेरा पवित्र आत्मा याद दिला पे, ताकि प्रभु तेरे साथ एक हो जाए। सारी महिमा तुझे दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। अगर आपका कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +1 780 909 0645। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।